नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला ऑफिशियल पे। आज हम लोग 31 जुलाई करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो इनसे है, गुलबीर सिंह ने रचा इतिहास। राष्ट्रीय खेल की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय सेना के एथलीट, भारतीय सेना में इनका ये हैं और ये पहले एथलीट बने हैं। उनका नाम है गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह ने ये कारनामा किया है। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जिले के हैं ये। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश याद रखिए कि निवासी हैं। भारतीय सेना में वर्ष 2018 में भर्ती हुए। राष्ट्रीय खेलों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय सेना एथलीट बने। 1,000 मीटर और 5,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक है। इनका पहले ही देश में रिकॉर्ड धावक है, मतलब इन्होंने पहले से ही रिकॉर्ड बना रखा है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन रहा है इनका। लंबी दूरी की दौड़, मतलब ये लंबी दूरी की दौड़ के प्रमुख एथलीट हैं भारत की तरफ से। नाम रखिए गुलबीर सिंह। गुलबीर सिंह है अलीगढ़ के। इन्होंने राष्ट्रीय खेल में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक रजत पदक जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर कि भारत की किस पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और मध्यम क्रम के बल्लेबाज हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो अभी कल लिए हैं ये अजिंक्य रहाणे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये देखिए अजिंक्य रहाणे। इन्होंने 200 से अधिक क्रिकेट मैच खेल रखा है और इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। लगभग 8,000 रन इन्होंने बना रखा है। तो अजिंक्य रहाणे को याद रखिएगा। 2020-21 में इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, मेलबर्न में शतक लगाकर इंडिया को 2-1 से जीत दिलाया था टेस्ट सीरीज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजिंक्य रहाणे के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज से, तो इन्हें देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की नई पहल। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो उसका नाम पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। इसके बारे में देख लीजिए। पंचायतों में समग्र प्रदर्शन और मूल्यांकन, डिजिटल शासन और डेटा आधारित योजना को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास और पारदर्शिता पर जोर है। इसका स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों को आधार पर रैंकिंग में सुधार करना है। ये पंचायती एडवांस इंडेक्स देख लीजिए, ये पहल शुरू किया गया है। पंचायती राज जो व्यवस्था है 73 संविधान संशोधन के तहत हुई थी। 73 संविधान संशोधन की तिथि जो है उस दिन लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993। पंचायती दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात तो याद रखिएगा पंचायती राज दिवस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी पंचायती राज से है। पंचायती राज मंत्रालय और दानवीर के बारे में जान लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ग्राम पंचायतों और डिजिटल बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दानवीर पहल शुरू की गई? तो ये भी पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका जो मकसद है, अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है बहुत दूर और अपने गांव को कुछ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, डिजिटल चीज़ें दान करना चाहता है तो वो दान कर सकता है। ये ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में जान लीजिए। यह है कंप्यूटर क्राउड सोर्सिंग पहल है जिसका संचालन मेरी पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। प्रक्रिया दानवीर के घराने, गैर संगठन या एनजीओ और नागरिक अब सीधे ग्राम पंचायत को कंप्यूटर उपकरण दान दे सकेंगे। मुख्य उद्देश्य 7% डिजिटलीकरण है गांव का। दानवीर दान और वीर दो नाम से बना है ये। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई अपने गांव को डिजिटल करना चाहता है, कहीं दूर है, तो वो डायरेक्ट दान दे सकता है। केंद्रीय मंत्रालय राज्य मंत्री जान लीजिए। श्री कपिल मालेश्वर पाटिल हैं और राजीव रंजन, इन दोनों ने ये
चालू करवाया है। ई स्वराज पोर्टल यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जो पंचायतों को उनकी विकास योजना खातों का प्रबंधन करने में मदद करती है। ई स्वरोजगार पोर्टल पुराना है, ये पहले जानते होंगे, तो दानवीर आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ ई0 प्राथमिकता प्रणाली को अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है? तो ये 18 कर दिया गया है। ई0 जो प्राथमिकता है इसके बारे में जान लीजिए कि जैसे कि आपको कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी होती थी तो पहले हमको वहां जाके FIR करवाना होता था और इससे हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अभी इसमें ऐसा है कि आप घर बैठे ही वो कर कंप्लेन कर देंगे तो वो FIR हो जाएगा। अगर आपको 12,000 से मतलब नहीं, अगर आपका 10 लाख से अधिक का धोखाधड़ी हुआ है कुछ, हाँ 10 लाख की अमाउंट, बल्कि आपको इतना डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 10 लाख याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक हुआ है तो आप घर बैठे ऑनलाइन उसे कर सकते हैं कंप्लेंट। इसके बारे में और जान लेते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार अब तक 12,000 से अधिक ई0 FIR दर्ज कराई जा चुकी है इतने ही दिन में। दिल्ली सबसे शीर्ष पर है, इसके बाद चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है। भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 की धारा 173 के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज कराने का प्रावधान है। और देख लीजिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके साइबर अपराधों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। हेल्पलाइन है 1930, ये आप इस पे कंप्लेंट कॉल करेंगे। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई साइबर धोखाधड़ी होता है तो 1930 इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। CTA2 दवा मुख्य रूप से किस संक्रमण और कैंसर रोकथाम के लिए विकसित की जा रही है? काफी इम्पोर्टेंट है ये। भारत जो है ये तकनीकी लाई गई है तो आप इसे डीपली जान लीजिए। जो महिलाएं होती हैं उनका जो गर्भाशय होता है, बच्चेदानी, वहाँ उसके मुंह में ये जो HPV ह्यूमन पोलिपिया वायरस होते हैं, इनकी वजह से कैंसर हो जाता है। और कैंसर जब हो जाता है लगभग ये हर 2 में से एक महिलाएं भारत में कहीं ना किसी तरीके से इससे पीड़ित है और इसकी कोई सटीक दवा भी नहीं है। तो भारत ने ये दवा बनाया है, उससे ये जब बॉडी में जाएगा और इसे आप डायरेक्ट खा सकते हैं। इसे जब खाएंगे तो वो जो हमारा जीवित सेल है उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, जो अच्छे सेल हैं, लेकिन जो नुकसान करते हैं उनको ये जरूर खत्म कर देगा। HPV ये है, HPV ह्यूमन पोलिपिया वायरस के लिए है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा इस तकनीकी को एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को ट्रांसफर किया। इन्होंने अब इसे ट्रांसफर कर दिया, बाकी इस पे और चीजें वो दवाई बनाए। कैप्सूल या ओरल कैप्सूल सामान्यतः कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचे कैंसर सेल्स को नष्ट करता है। कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो उससे पीड़ित हो गए हैं सेल्स जिनमें इन्फेक्शन हो गया उसको ये नष्ट कर देता है। सटीकता भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। ICMR के बारे में जल्दी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यालय, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और इसकी प्रमुख दवाइयाँ जो बन रही हैं वो और आगे इसकी प्रक्रिया तेजी होगी, इस पे और तेजी से काम होगा। भगवान वो क्या बोलते हैं, भारत ने उस पर मंजूरी दे दी है जो ICMR ने ह्यूमन पोलिपिया वायरस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये भी पर्यावरण से जुड़ा है तो मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन OM को रद्द कर दिया, जो बिना पूर्व पर्यावरण मंजूरी EC के परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति देता था? पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है ये देश को खा जाएगी, मतलब मैं कह रहा हूँ ये देश को खा जाएगी। इन्होंने ऐसा कानून बनाया था कि आप कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, जब पकड़े जाओ उसके बाद अगर अनुमति ले रहे हो तो जो हर्जाना है तब दे दो। ऐसा ये इस कानून था। अब बताओ
बिना मतलब पूर्व अनुमति के भी आप काम कर सकते थे और इसे ये मंत्रालय मंजूरी दे रहा था। तो इसे कोर्ट में ये गया था, सुप्रीम कोर्ट में ये पर्यावरण के खिलाफ ये बहुत खतरनाक योजना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, ये तैयार किया गया था, पूरा ढांचा बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। ये 2021 से ही था, 2021 से ही ये उसमें था और इस पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ सब यही मान के इस पे काम कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण को नुकसान करो और जब पकड़े जाओ तब हर्जाना भर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बारे में देख लीजिए। अब परियोजनाओं को काम शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी लेनी होगी और अगर मंजूरी खत्म होती है पिछली तारीख से मंजूरी के नियम अब लागू नहीं होंगे, जो पहले से ही लेकर, और जो पिछला पहली बार इससे पहले जो लिए थे मतलब इस फैसले से पहले वो भी रद्द है, आपको नई मंजूरी लेनी होगी। पर्यावरण संरक्षण देख लीजिए। इस फैसले से पर्यावरण को प्राथमिकता मिलेगी। यह फैसला सतत विकास सिद्धांतों को अनुरूप है। सतत विकास जो होता है मतलब सबको ख्याल में रखकर सतत विकास का मतलब होता है भविष्य को देखकर और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा विकास करना, वो होता है सतत विकास। तो उमंग इससे जुड़ा था, ये काफ़ी खतरनाक था। आप ये मानिए कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान था कि कोई भी काम शुरू कर दे, कहीं भी फैक्ट्री जितने पेड़ पौधे हैं सब नुकसान करे, उसके बाद जब पकड़े जाएँ तो हर्जाना भर दे, तो और ना पकड़े जाएँ तो अपना काम तो कर ही रहे हैं और कम पैसे देकर छूट भी जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 7 जीके के क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ जीके के पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर के बाद। देखिए जो बुलर झील है, बुलर झील जम्मू कश्मीर है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है और तैरता हुआ यहाँ पाया जाता है। डल झील जम्मू कश्मीर में, कश्मीर का गहना इसे कहते हैं, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। चिकारा होता है, चिकारा यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है चिकारा। सांभर झील राजस्थान में, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पोंग झील हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध द्वारा निर्मित कृत्रिम झील है, ये मानव द्वारा बनाया गया है कृत्रिम झील पोंग, हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। और नैनीताल झील ये उत्तराखंड में है, प्राकृतिक की गोद में ये स्थित है, मतलब इसे प्राकृतिक का गोद कहते हैं। उत्तराखंड गए होंगे आप लोग नैनीताल। तो आज के सारे क्वेश्चन हो गए, सब सॉल्व हो गया। हम लोगों ने 10 करंट अफेयर देख लिए हैं और 10 जीके के क्वेश्चन देख लिए हैं 13 मिनट में। तो ज़्यादा और हम लोगों ने डीपली जाना भी उन चीज़ों के बारे में। ऐसे ही पर डे क्लास वीडियो आती रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।